हे देयर एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड जैसे कि अपने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया है, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अकागामी शैंक्स की फुल हिस्ट्री को। अगर आप वन पीस को फॉलो करते हैं तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि शैंक्स कौन है। एंड टुडे इन दिस वीडियो हम उसके पास्ट लाइफ के सारे इन्फॉर्मेशन रिकलेक्ट करने वाले हैं। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर दोनों कर देना। एंड लेट्स बिगिन द वीडियो विद द इंट्रो अहेड। तो हमें बताया जाता है कि शैंक्स सिर्फ और सिर्फ 9 साल का था जब उसने गोल्डी रॉजर का ग्रुप ज्वाइन किया। एंड वो उस ग्रुप में 14 साल की उम्र तक रहा, जब तक गोल्डी रॉजर ने खुद उस ग्रुप को डिसमिस नहीं कर दिया। और उसने 1 साल बाद गोल्डी रॉजर का एग्जीक्यूशन भी देखा था, जिसके बाद ही उसने डिसाइड किया कि वो भी अपना खुद का एक पायरेट क्रू फॉर्म करेगा। एंड यहीं से स्टार्टिंग होती है रेड हेड पायरेट्स की। एंड इसके बाद सर पे स्ट्रॉ हैट्स लेकर वो निकल पड़ा अपने क्रू के लिए मेंबर्स खोजने के लिए। एंड अपने क्रू मेंबर्स की तलाश में वो एक गांव में पहुंचता है, जहां पे उसे योसेफ नाम का एक बंदा मिलता है। एंड ये योसेफ कोई और नहीं बल्कि यूसुफ का फादर ही है। एंड शैंक्स उसे कन्विंस कर लेता है उसका ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। तो इसी तरह शैंक्स अपने क्रू में और भी बहुत सारे मेंबर्स को ज्वाइन कराता रहा, इंक्लूडिंग बेन पेकमैन, जो कि आगे जाके रेड हेड पायरेट्स का वाइस कैप्टन भी बना। एंड उसकी पावर लेवल्स का अंदाजा आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि उसके वांटेड पोस्टर में सिर्फ और सिर्फ डेड वार्ड मेंशन किया गया है। एनीवेज, इसी तरह वो आगे भी अपने ग्रुप को कंटिन्यू करता रहा एंड काफ़ी सारे मेंबर्स उसने अपने ग्रुप में ज्वाइन कराए, जिसके बारे में अभी तो फिलहाल ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। फिर हमें पता चलता है कि आगे जाके वो मिला हॉकाई मीहॉक से, जो कि उस टाइम का बेस्ट स्वॉर्ड्समैन माना जाता था। एंड एज वी एक्सपेक्टेड हमें देखने को मिला शैंक्स वर्सेस हॉकाई मीहॉक। एंड इन दोनों की लड़ाई इतनी लेजेंडरी थी कि पूरे के पूरे शहर में इनके लड़ाई की इको सुनाई दे रही थी। इसके बाद शैंक्स और उसके क्रू ने पूरा 1 साल ईस्ट ब्लू आइलैंड यानी कि लफ़ी के होम टाउन में बिताया था। एंड ये वो जगह है जहाँ पे लफ़ी मिला शैंक्स से, और वो उसे हर बार कहता था कि उसे भी ज्वाइन करना है रेड हेयर पायरेट्स का क्रू। एंड एज वी ऑल नो, शैंक्स उसे हर बार मना कर देता था। बट आगे जाके लफ़ी को सी मॉन्स्टर से बचाते वक्त उसने अपना एक हाथ गंवा दिया। एंड उसके बाद उसने अपना स्ट्रॉ हैट दे दिया लफ़ी को। फिर उसके 1 साल बाद तक शैंक्स अपना जीवन बिल्कुल अच्छे तरीके से बिताता है। फिर आता है एस, जो कि उसे बताता है कि वो लफ़ी का भाई है एंड उसका क्रू ज्वाइन करना चाहता है। एंड इसके बाद वो लोग करते हैं पार्टी। एंड आफ्टर दैट हॉकाई मीहॉक मिलने आता है शैंक्स से, और उसके पास होती है लफ़ी की बाउंटी, जो कि उसकी सबसे पहली बाउंटी होती है। एंड वो लोग फिर से वही करते हैं, पार्टी। एंड इसके साथ ही वो अपने पावर लेवल्स पे भी बहुत ज़्यादा काम करता है। एंड वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो वन ऑफ द 4 एम्परर्स भी बन जाता है। एंड जस्ट टू पॉइंट आउट, इस पॉइंट ऑफ टाइम तक शैंक्स ने कोई भी डेबल फ्रूट नहीं खाया है अपने पावर को बूस्ट अप करने के लिए। एंड बंदे के पास अभी तक एक ही हाथ है। इसके बाद हम देखते हैं कि एस को ब्लैक बियर्ड ने पकड़ लिया होता है। एंड इसीलिए जाता है शैंक्स वाइट बियर्ड के पास, ताकि वो उससे रिक्वेस्ट कर सके कि वो एस को छुड़ा ले। एंड फिर शुरू हो जाती है घमासान बैटल, जिसके शॉक वेव्स की वजह से पूरा का पूरा आसमान ही फट जाता है। लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी एंड ब्लैक बियर्ड ने एस को पकड़ के मैरीन्स को सौंप दिया था। तो फिर इसके बाद वाइट बियर्ड जाता है मैरीन फोर्स से लड़ाई करने के लिए। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पैरामाउंट वॉर शुरू हो जाती है। एंड बात यहाँ तक बढ़ गई थी कि एम्परर काइडो भी इस वॉर में आना चाहते थे, लेकिन फिर शैंक्स ने किसी तरह उन्हें मना लिया। एंड इसके बाद पूरा का पूरा रेड हेयर पायरेट्स क्रू असेंबल हो जाता है एंड लफ़ी और उसके क्रू को बचा लेता है। एंड इसके बाद वाला सीन बहुत ही ज़्यादा ओपी था। यहाँ पे शैंक्स कहता है कि अगर किसी को वॉर कंटिन्यू करना है तो पहले उसके ग्रुप से लड़े। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सारे के सारे लोग इंक्लूडिंग हॉकाई मीहॉक भी इस वॉर को छोड़ के चले जाते हैं। एंड गाइस, ये चीज़ दिखाती है शैंक्स के इम्पैक्ट को पूरे के पूरे शो में। इसके बाद हमें 2 साल का टाइम स्किप दिखाया जाता है। वर्स्ट जनरेशन किड आता है जो कि शैंक्स से लड़ाई करना चाहता है। एंड इस लड़ाई में वो अपना हाथ खो बैठता है एंड वो अपना खुद का क्रू बनाना चाहता है, लेकिन लास्ट में वो चीज़ भी फेलियर बन जाती है। सो शैंक्स की जर्नी को आज हम इसी पॉइंट तक ख़त्म करते हैं, क्योंकि बाकी की चीज़ें आप रिसेंट एपिसोड्स में देख के कवर अप कर सकते हैं।
एंड अगर आपको वीडियो पसंद है या फिर वीडियो रिलेटेड कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट में बिंदास बता सकते हैं। एंड अगर आपको किसी और कैरेक्टर की लाइफ स्टोरी या फिर कोई भी रिलेटेड टॉपिक्स चाहिए तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उस पर वीडियो जल्द से जल्द अपलोड हो जाए।